ये ऐसी 9 औरतों की कहानियाँ हैं जो ज़्यादा खौफ पैदा करती है और दुनिया की सबसे बड़ी हत्यारी जानी जाती है। इन खूनी औरतों का ख्याल आते ही आज भी लोग खौफ से सिहर उठते हैं। इन औरतों को सीरियल किलर बनाने की दास्तानें बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहली लेडी है लियोनार्डा सियानसिउली। लियोनार्डा सियानसिउली ठेठ इटालियन औरत थी। यह औरत अपने घर पर आदमी के मांस से नहाने वाला साबुन बनाती थी। इसका बेटा इटली की सेना के लिए चयनित हुआ तो इस महिला ने उसे बचाने के लिए नरबली का सहारा लिया। इस औरत ने साल 1939 से 1940 के दरमियान 3 औरतों का कत्ल कर दिया। पहले ये औरतें अपने शिकार को शराब में जहरीली दवाएं देती थी, फिर उन्हें कुल्हाड़ी से काट डालती थी। लाशों के टुकड़े को ये औरत साबुन में इस्तेमाल करती थी और उस साबुन से ये खुद और उसका पति नहाता था। कुछ साबुन से यह अपनी करीबियों को भी देती थी। दूसरी औरत है जुआना बराजा। जुआना बराजा के कत्लो गारत की दास्तान इतनी बेरहम है कि इसे सबसे बड़ी हत्यारिन तक कहा गया। बराजा के कातिल बनने की कहानी है। बराजा जब छोटी थी तो इनकी माँ ने एक शख्स से बियर के बदले इसके रेप करने को बोला। इस वारदात ने बराजा को ऐसा घाव दिया कि वो बड़ी उम्र की औरतों से नफरत करने लगी और 11 उम्रदराज औरतों को मौत के घाट उसने उतार दिया। बाद में इस महिला को मैक्सिको की जेल से 759 साल की सज़ा हुई। एलिन योर्नोस। साल 1989 से 1990 यानी 1 साल के दरमियान एलिन वार्नोस नाम की इस औरत ने 7 मर्दों को मौत के घाट उतार दिया। इस कातिल औरत की कहानी को हॉलीवुड फिल्म मॉन्स्टर में फिल्माया गया। एलिन अपना और अपने प्रेमी का खर्च देह व्यापार के जरिए चलाती थी। इस औरत का कहना था कि इसने जितने भी खून किए वो सारे मर्द इसका बलात्कार करना चाहते थे, इसलिए खुद का बचाव करते हुए उन्हें मार दिया। साल 2002 में कोर्ट के आदेश पर फ्लोरिडा में इसे लिथल का इंजेक्शन देकर मार दिया गया। अगली लेडी है डोरोथिया फूटे। डोरोथिया फूटे को ये नाम इसकी निर्ममता के लिए दिया गया। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में 6 वर्षों तक इस औरत कई उम्रदराज लोगों को पैसे की चाहत में मौत के घाट उतार दिया। अगली है मियुकी इशिकावा। साल 1940 में जापान में दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी वक्त के दौरान मियुकी इशिकावा ने अपने साथियों के साथ 103 बच्चों को मौत के घाट उतारा। बताया जाता है कि यह औरत उन गरीब बच्चों को मार देती थी और जो असहाय और दयनीय हालत में होते थे। जापान के इतिहास में सबसे बड़ी खूनी खेल के लिए जानी जाने वाली इस औरत के महज 4 साल की सज़ा हुई। जेन टोपन। साल 1931 में जेन टोपन ने 31 हत्याओं के बाद कबूली दी, लेकिन इनकी हत्याओं के बावजूद इसे गुनहगार नहीं माना गया। वजह थी कि इसका पागलपन। अस्पताल के बतौर नर्स ये औरत रिपोर्टों के साथ छेड़छाड़ करके अपने मरीजों को मॉर्फिन और एट्रोफिन के जहरीले इंजेक्शन देती थी और तब तक उनके पास बैठती थी जब तक कि लिथिल की डोज से उनकी मौत नहीं हो जाती। पकड़े जाने पर इस कातिल औरत का कहना था कि इसका लक्ष्य ऐसे किसी भी मर्द और औरत से आगे निकलना था जिसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारा हो और जो असहाय रहे हो। इमेलिया डायर। हालांकि इमेलिया डायर को एक हत्या के लिए फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन इस पर इंग्लैंड में कई लोगों को मारने का आरोप लगा। इमेलिया बतौर नर्स काम करती थी। इसका पेशा बच्चों को पालने पोसने का भी था। लोग इसके घर में देखभाल के लिए बच्चों को छोड़ने लगे। ये उनसे इस काम का पैसा भी लेती थी, लेकिन आरोप है कि इस औरत ने उन बच्चों की कभी देखभाल नहीं की और उन्हें मर जाने दिया। एलिजाबेथ बाथोरी। हंगेरियन एलिजाबेथ बाथोरी को यूरोपीय इतिहास का सबसे बड़ा खूनी माना जाता है। माना जाता है कि बाथोरी ने साल 1585 से 1610 के बीच 650 लड़कियों को यातनाएं दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिनमें ज़्यादातर युवा लड़कियां थीं। बाथोरी ने पकड़े जाने पर परिवार के प्रभाव का भी इस्तेमाल किया। नैनी डॉस।
नैनी डॉस ने जिन लोगों की हत्याएं की उनमें ज़्यादातर उसके करीबी थे। नैनी ने 5 में से अपने 4 पतियों, अपनी माँ, बहन, नाती और सास को मौत के घाट उतारा। पकड़े जाने पर पूछताछ के दौरान इसने हंसते रहने की आदत से इसे गिगलिंग ग्रैनी कहा जाने लगा। इस हत्यारीन दादी ने इतने लोगों को मारने के बाद अजीब बयान दिया। नैनी के मुताबिक ये जीवन में असली रोमांस करना चाहती थी, इसलिए सही आदमी की तलाश कर रही थी।